स्टूडेंट, आज हम लोग जानेंगे बिहार की प्रमुख नदियाँ जो बिहार के किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए हम लोग आज जानते हैं बिहार की सभी नदियों के बारे में। बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर। बिहार में गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो कानपुर। गंगा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है यानी एंट्री करती है? तो गंगा नदी बिहार के बक्सर जिले में एंट्री करती है और बिहार के कटिहार जिले से एग्जिट यानी निकल जाती है। गंगा नदी बिहार के किस जिले में ज़्यादा दूरी तय करती है यानी वो सबसे ज़्यादा दूरी किस जिले में तय करती है? तो पटना में सबसे ज़्यादा दूरी तय करती है। गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर जाती है? तो गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर जाती है। किन किन जिला है माने कौन कौन सा वह जिला है? तो देखिए, पहला बक्सर, बक्सर में एंट्री करती है। बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार, इतने जिलों से गंगा नदी होकर जाती है। ये देखिए, दक्षिण दिशा की ओर से आने वाली नदियाँ जो बिहार में गंगा नदी से मिलती है वो है कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, किउल एंड अजय नदी, जो बिहार में दक्षिण की ओर से आती है और गंगा में मिल जाती है। दक्षिण दिशा से आने वाली नदियाँ जो गंगा में ज़्यादा पानी लेकर आती हैं वो है सोन नदी। देखिए, सोन नदी कहाँ से निकलती है यानी सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से सोन नदी निकलती है। सोन नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी है। लाल बालू किस लिए प्रसिद्ध है माने लाल बालू कहाँ मिलता है? तो सोन नदी में लाल बालू मिलता है। देखिए, सोन नदी पटना के कोइलवर में गंगा नदी से मिल जाती है। सोन नदी पटना के कोइलवर में गंगा नदी से मिल जाती है। पुनपुन नदी पटना के फतुआ में गंगा नदी से मिलती है। यानी पटना में एक फतुआ स्थान है, वहाँ में पुनपुन नदी गंगा में मिल जाती है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी पर हुई थी? यानी वो फल्गु नदी के तट पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और अब देखिए, उत्तर दिशा की ओर से आने वाली नदियाँ जो बिहार में गंगा नदी से मिलती हैं तो वो है घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक तथा कोसी नदी और महानंदा। देखिए, घाघरा नदी छपरा जिले में गंगा नदी से मिलती है। घाघरा नदी को ही अयोध्या में सरयू के नाम से जाना जाता है। जो सरयू नदी है घाघरा ही नदी है जिसे अयोध्या में सरयू के नाम से जाना जाता है। गंडक नदी सोनपुर में गंगा नदी से मिलती है। गंडक नदी सोनपुर में गंगा नदी से मिलती है। बूढ़ी गंडक की सहायक नदी बागमती है। बूढ़ी गंडक की सहायक नदी बागमती है। कोसी की सहायक नदी कमला नदी। कमला नदी कोसी की सहायक नदी है। बिहार की शोक भी कोसी नदी को कहा जाता है। उत्तर की ओर से मिलने वाली गंगा में अंतिम नदी कौन है? वह अंतिम नदी कौन है जो गंगा में उत्तर की ओर से आ रही है और मिल रही है? वो है महानंदा। महानंदा नदी मिलती है। और ये देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाने वाली नदी तो है कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदी, जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है। रास्ता बदलने वाली नदी माने अपना रास्ता चेंज करने वाली नदी कोसी नदी को ही कहते हैं। सोन और गंगा का संगम बिहार के किस जिले में होता है? तो सोन और गंगा का मिलन बिहार के पटना जिला में होता है। उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना किस परियोजना को कहते हैं? तो गंडक परियोजना को उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना कहते हैं। संयुक्त परियोजना कहते हैं। तो गंडक परियोजना त्रिवेणी बांध पर बनाया गया है, जो कि एक जगह है भैंसा लोटन, वहाँ पर है त्रिवेणी बांध परियोजना। ये देखिए, त्रिवेणी नहर किस नदी पर बनाया गया है? तो गंडक नदी पर।
थैंक यू दोस्तों। ऐसा ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और ऐसा ही वीडियो के साथ अगली बार मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।